हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट ने 18 अगस्त मार्केट क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे 21 अगस्त मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है, क्या हो सकता है मार्केट के लिए सिनेरियो, और मार्केट आगे हमें क्या डाउनसाइड दे सकता है, एक अच्छा खासा फॉल दे सकता है, या मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके अपने न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो कुछ देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि बंदर का छोटा बच्चा अपनी माँ से बिल्कुल चिपका रहता है, वैसे ही ट्रेंड लाइन से हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट चिपका हुआ था। आप देखिए उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं कर रहा था। 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो इसमें आप क्या ट्रेड बनाएंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे किस लेवल पे क्या आपको ट्रेड मिल सकता है। आप ध्यान देंगे तो एक गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ से, अगर हम बात करें तो एक गैप डाउन ओपन हुआ। यस, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ट्रेंड लाइन के बाद हमें ऐसा लगा कि इसके ऊपर जाएगा तो हमें कोई यहाँ पे कॉल मिलेगी, या यहाँ पे हम यहाँ से मार्केट में कोई एक ट्रेंड मिलता है उसके ऊपर हम बाई की पोजीशन बनाएंगे। बट अगर हम ध्यान देते हैं एज अ रेजिस्टेंस लाइन जो हमारी यहाँ पे थी, इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर तो जाना छोड़िए, वहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट ने इस जिगजैग लाइन को कितना परेशान किया। ऑलमोस्ट पूरा दिन यानी 2 सवा 2 बजे तक यहाँ पे उसने ट्रेड किया। फिर एक बार कोशिश करी पुश करके ऊपर जाने के लिए, बट मार्केट वहाँ से फिर नीचे आया, और कहीं ना कहीं हमारी ट्रेंड लाइन के आसपास अगर हम बात करें तो वहीं कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग दी है। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसी कंटिन्यू होती है, वहाँ कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग दी है। अगर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बड़ा व्यू, अगर हम ब्रॉडर व्यू देखते हैं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने मिलता है। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें 30 मिनट्स का एक चार्ट लगाते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ देखने मिलता है कि मार्केट हमें किस डायरेक्शन में ले जाने के लिए बोल रहा है। देखिए अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा बड़ा व्यू, तो मार्केट को अगर यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर जाना था तो इस ट्रेंड को जो इसने यहाँ पे ये फॉलो किया है, नीचे की तरफ आया है ये ट्रेंड, इसकी बात करें जो एक ट्रेंड नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ बना है, मार्केट को यहाँ से इस तरीके से ऊपर एक कर्व बनाना था। बट अगर हम मार्केट देखें तो एकदम फ्लैट है, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल फ्लैट होने के कारण ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से ऊपर नीचे तो आ गया है। एक यहाँ पे पॉज लिया है, पॉज लेने के बाद मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर हमारी एक रैली नीचे की तरफ दे। अब ये कितनी दे सकता है, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें कि ये रैली हमारी कितनी हो सकती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये हमारा जो फॉल था ये कितने पॉइंट्स का था। अगर हम इस फॉल की बात करें तो ये हमारा फॉल करीब करीब यहाँ से था 1500 पॉइंट का। तो क्या हमें यहाँ से फिर से एक 1500 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ मिल सकती है? अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें 1500 पॉइंट की नीचे की अगर रैली मिलती है तो ये करीब करीब हमारी होके आ जाती है, मान के चलिए 42,150 42,200 के आसपास। यानी हम 42,200 तक की भी लेवल्स अगर मार्केट में मौका मिला तो आते हुए देख सकते हैं। अब इसी चार्ट को अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं या फिर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आप देखिए आपको कहीं भी पिछले कुछ कैंडल्स में आपको मार्केट में कहीं पे भी एक बार भी आपको मौका नहीं दिया है बाय की तरफ इनिशिएट करने का। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, वहाँ कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया और डाउन ट्रेंड की तरफ ही मार्केट यहाँ पे हमें इशारा कर रहा है। मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 43,341। अगर इस लेवल के ऊपर रहता है तो वेरी गुड। अगर उसके बाद वो लेवल तोड़ता है तो हम सीधे 42,000 का लेवल देंगे, क्योंकि मार्केट ने ये नॉन स्टॉप रैली दी थी। इस रैली की अगर हम बात करें तो ये एक नॉन स्टॉप रैली थी, यहाँ से पूरी ये आपकी मान के चलिए ये इतनी पूरी। तो मार्केट के लिए अगला जो हर्डल मिल के आएगा वो आपका हर्डल होगा कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास होगा। जो आपको लेवल दिख रहा है ये करीब करीब आ रहा है 42,000 के आसपास का लेवल है। इन लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट आपको अटकता हुआ दिख सकता है। अगर इसने मार्केट ने यहाँ पे 43,300 का लेवल तोड़ दिया तो वहाँ से 1000 पॉइंट की एक अपन और एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में देखते हैं कि देखिए निफ्टी में थोड़ा सा और ज़्यादा कन्फ्यूजन है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमेशा ये होता है कि अगर ऊपर से गिरना स्टार्ट हुआ है तो बॉस वो बहुत जल्दी बहुत नीचे आता है। मगर अगर आप देखेंगे केवल 700 पॉइंट को गिरने में निफ्टी को ऑलमोस्ट 23 बार्स यानी 23 डेज लग गए हैं, ट्रेडिंग डेज लग गए हैं इतने लेवल के आने के लिए। बट 700 पॉइंट गिरना निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2% की अगर हम बात करें तो वही आपका करीब करीब 400 पॉइंट हो जाता है। 3-3.5% गिरने के लिए निफ्टी ने करीब करीब यहाँ 3.5% करने के लिए 23 वर्किंग सेशंस यानी ऑलमोस्ट 1 महीना 5-6 दिन आपका लगा दिया, जिसमें जाके मार्केट में ये दिन आए हैं। बट मार्केट जब बढ़ता है तो शायद इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा देता है। तो हमें ध्यान देना है कि अगर हमने फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर लगा के देखा तो 17 कैंडल में 7% बढ़ा हुआ है, यानी इट मीन्स मार्केट में अभी भी मोमेंटम जो है थोड़ा सा अपसाइड की तरफ है।
बुलिश साइड में आपको ट्रेड में अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, बड़े बड़े ट्रेड्स मिलते हैं। वहीं सेल साइड की बात करते हैं, सेल साइड में आपको जो ट्रेड्स मिल रहे हैं बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स मिल रहे हैं, जिसमें आप 30 40 50 पॉइंट स्कैल्प करके निकल सकते हैं। वहीं अगर हम इसका एक मंथली चार्ट देखें, देखिए मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि फॉलोअप कैंडल्स आना बहुत मुश्किल लग रही है। अगर ये फॉलोअप कैंडल आ जाती है, इट मीन्स ये जो हमारी रेड कैंडल बनी है, इसकी फॉलोअप कैंडल इस मंथ के बाद अगर एक और बन जाती है तो वो एक बड़ी रेड कैंडल भी बन सकती है। आप अगर प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो फॉलोअप कैंडल प्रीवियस कैंडल से बड़ी होती है, और अगर उसके बाद फॉलोअप आए तो वो बहुत बड़ी होती है। आप कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको फॉलोअप कैंडल जो आपकी पहली रेड कैंडल होगी उससे बड़ी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा बॉडी आपकी रहेगी। तो इस हिसाब से अगर मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं बंद हो रहा है, ये एकदम से मोरूबोजू कैंडल है, ऊपर खुला वहाँ से नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं अगर हमें यही कैंडल आगे कंटिन्यू करती हुई मिल सकती है तो हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो लेवल्स यहाँ पे करीब करीब थोड़े से डराने वाले हैं। 17,200 तक के भी लेवल, 300 तक के लेवल्स भी हैं। वहीं अगर एक और लेवल की बात अगर हम करें तो 17,700 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, अगर फॉलोअप कैंडल मंथली कैंडल में नीचे आती है तो। एल्स मार्केट के लिए बहुत अच्छा लेवल 18,800 का लेवल, इन लेवल्स के आसपास मार्केट अगर मिलता है तो वहाँ से मार्केट में हम एक प्रॉफिट हमारा जो सेल साइड पे उसका बुक करके हम एक अपसाइड की तरफ ध्यान दे सकते हैं, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अब अगर हम बात करते हैं इंट्राडे के लिए कि हमें कल क्या देखने मिल सकता है, देखिए आज निफ्टी में तो हमें कोई मिला नहीं, मार्केट में मूवमेंट मिला नहीं, तो अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो एक 15 मिनट की कैंडल लगाते हैं। 15 मिनट में हमें थोड़ा सा चार्ट अच्छे से देखने मिलेगा कि मार्केट के लिए ये रेंज जो है हमारी, ये रेंज ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। 250 का जो हमारा घर है इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है, यानी आपका 232 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है कैंडल की, तब तक हम मार्केट में एक अपसाइड की बात करेंगे। और अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आ गई तो 18,900 तक के लेवल्स हम इमीडिएट तो नहीं बोलेंगे, मगर 1 से 2 दिन में आते हुए भी देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट का अगर ऊपर की तरफ निकलना है तो हमें ध्यान देना होगा, मार्केट को एक बार 19,500 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना होगा। ये जो हमारी येलो लाइन है इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना होगा। 19,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तभी हम बाई की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट, उसको हम 19,650, और अगेन जो सेकंड टारगेट 780, उसके बाद टारगेट 850, एंड उसके बाद हमारा स्काई इज़ द लिमिट 20,000 का जो हमारा लेवल है वो जरूर आता हुआ हमें दिख सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी से ज़्यादा नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर के लेवल्स कहीं ना कहीं ब्रेक करने तो 44,200 के ऊपर अगर वो ट्रेड करता है तो हमारे पास लेवल्स निकल के आ रहे हैं 44,200 के ऊपर अगर वो निकलता है तो हम यहाँ पे पहले लेवल 44,500, उसके बाद हम 45,000, और उसके बाद हम 46,000, 45,700, 46,000 तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे। वहीं मार्केट ने अगर कहीं अगर ब्रेक कर दिया 43,400, 350 का घर, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, और वो गिरावट मार्केट को 43,300 से 42,000 तक भी ले जा सकती है। तो हमें मेक श्योर ध्यान रखना, 43,400 के ऊपर हम बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करेंगे, और 43,400 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है 10 से 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल की 2 या 3, तो हम मार्केट में सेल ऑन राइस के हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे कल के बाय और सेल जोन की, निफ्टी की अगर बाय जोन की बात करें तो 19,273 से 287, स्टॉप लॉस रहेगा 19,249, 312, 321 और 341 के लिए बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 389 से 375, स्टॉप लॉस रहेगा 19,421, 350, 341 और 325, इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम सेल की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। बहुत ही छोटी रेंज है, जब तक इस रेंज के अंदर है तो हम रेंज को प्ले करेंगे। 250 के नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग मिलती है हमें तो फिर हमारा रेंज ब्रेकआउट होगा, और सबसे हम नई रेंज पे प्ले करेंगे मार्केट में सेल ऑन रैलीज के हिसाब से। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में बाय जोन है 43,805 से 43,843, स्टॉप लॉस रहेगा 739 का, 911, 938 और 991, इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार आप बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 44,123 से 084, स्टॉप लॉस रहेगा 44,201 का, 44,017, 43,991 और 43,938, इन लेवल्स के लिए आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। इनकेस अगर आपको लाइव मार्केट में थोड़ा सा तकलीफ होता है, कब क्या कैसे ट्रेड ले, क्या डिसीजंस ले, मार्केट में ट्रेंड क्या है, अपसाइड का है, डाउनसाइड का है, फियर और ग्रीड लेवल क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक या टेलीग्राम चैनल जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है QR कोड, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।